अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बीम। सो हम लोग आज जो है ना लास्ट वाली वीडियो में जो है ना बेसिकली जो भी इसके डिटेल्स हैं उनके बारे में हम देखे थे, जैसे कि एयर हैंडलिंग यूनिट के क्या लेंथ है, विड्थ है ना, सेक्शन के अंदर उसका डेप्थ क्या आ रहा, सेक्शंस कैसा रीड करना, कौन सी चीज़ क्या रहने वाली है, कैसा उस पे काम होने वाला है, वो सारे बेसिक चीज़ों के बारे में देखे थे। तो आज से जो है ना हम लोग बेसिकली फैमिली क्रिएशन के ऊपर काम करने वाले हैं। सो आई होप आप लोग इस सीरीज़ के लिए इंटरेस्टेड होंगे। तो सीरीज़ स्टार्ट होने से पहले जो है ना, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखो, जैसे कि मेरे पास जो है ना यहाँ पर दिए हुए हैं लेंथ, विड्थ एंड जो है ना यहाँ पे समझ के चलो कि जो मेरा आउटलेट आने वाला है उसका जो है ना वर्टिकल वैल्यू कितना रहेगा एंड हॉरिजॉन्टल वैल्यू क्या रहेगा, सारा डिटेल दिए सो है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दूँ कि इसको लेंथ बोल के यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं जो वैल्यूज़ डिफाइन करूँ जब जो है ना एकदम ज़रा सही है, ठीक है, लेंथ एंड विड्थ। ओके। सो अब आ जाओ सीधा-सीधा यहाँ पे रिविट के अंदर फैमिली क्रिएशन पे काम करने वाले हैं। तो रिविट का वेलकम इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फैमिलीज़ के अंदर से यहाँ पे न्यू फैमिली में चले जाना है, ठीक है। न्यू फैमिली में जाने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्शन करना है मैट्रिक मैकेनिकल इक्विपमेंट, ओके। सो यहाँ पे अपने पास मैट्रिक मैकेनिकल इक्विपमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। मैकेनिकल इक्विपमेंट में और 2 कैटेगरी है, सीलिंग बेस्ड एंड वॉल बेस्ड, ठीक है। अगर आपको वॉल पे कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट प्लेस कर रहे हो, वर्टिकल कोई इक्विपमेंट है, तो आप जो है ना वॉल बेस्ड ले सकते हैं। सीलिंग पे प्लेस करते हो आप सीलिंग बेस्ड ले सकते हैं। बट अगर फ्लोर पे प्लेस कर रहे हो तो वहाँ पे अपने को जो है ना मैकेनिकल जो है ना मैट्रिक टेम्पलेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओके, टेम्पलेट को ओपन कर लेंगे। सो टेम्पलेट ओपन होने के बाद जो है ना हम लोग कंप्लीटली डिटेलिंग में काम करने वाले, जिसके अंदर रेफरेंस प्लेन्स कैसे ऐड इन करना एंड उसके अंदर जो है ना किस तरीके से पैरामीटर जनरेट करना, तो सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे अपने पास प्री डिफ़ॉल्ट जो है ना 2 अपने पास यहाँ पे रेफरेंस प्लेन्स हैं, ठीक है। एक हॉरिज़ॉन्टल है, एक वर्टिकल है। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, और मेरे को 4 रेफरेंस प्लेन ऐड इन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ क्रिएट के अंदर एंड यहाँ पे आपके पास जो है ना वर्क प्लेन का एक ऑप्शन और डंप का ऑप्शन हो गया, ठीक है। अभी देखो मैं चीज़ों को थोड़ा जो है ना एडजस्टमेंट किया था, ओके। तो यहाँ पे डंप के अंदर आपके पास यहाँ पे रेफरेंस प्लेन, ठीक है। शॉर्टकट आपको प्रोवाइडेड है, आरपी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करो रेफरेंस प्लेन, यहाँ पर एक वर्टिकल एंड यहाँ पर एक वर्टिकल, ठीक है। एंड यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एंड यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल ऐड करें। डी आई करो, डिस्टेंस चेकआउट करो। डिस्टेंस क्या चेक करना, ये रेफरेंस प्लेन पे क्लिक, सेंटर एंड कंटिन्यू एंड वाले रेफरेंस प्लेन पे क्लिक करिए, यहाँ पे ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। इक्वलाइजेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर दो, जिससे क्या डायमेंशन दोनों साइड जो है ना इक्वल होते हैं, ओके। सेम यहाँ पर भी डायमेंशन देखो, डी आई करने के बाद इस पे क्लिक करें, सेंटर पे क्लिक करें, एंड पे क्लिक करो एंड बाहर यहाँ पे क्लिक। अब यहाँ पे कर दो इक्वलाइजेशन, ठीक है। इतना ही काम, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो रेफरेंस प्लेन थोड़ा मेरा ये हो रहा है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे कि थोड़ा यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे जो नेसेसरी है, क्योंकि अगर हम बाद में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो होता क्या, वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता हो, ठीक है। सो वो पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये चीज़ ज़रूरी है, ओके। ठीक हो गया सारा, सही है। डी आई एक और डायमेंशन लिखो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों डायमेंशन चेक करो, ठीक है। तो ये होगा मेरा लेंथ एंड ये है मेरा विड्थ, ओके। अब आ जाओ मेन चीज़ पे, क्रिएट एक्सट्रूजन एंड रेक्टेंगल ले लो। सीधा आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन से ये इंटरसेक्शन तक एक रेक्टेंगल लेना है एंड ये चारों पॉइंट्स को यहाँ पे कर दो लॉक, ठीक है। लॉक करना क्यों ज़रूरी है, अगर कल के रोज़ में मैं लेंथ या विड्थ को चेंज करूँगा तो मेरा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होना, ठीक है, वो डायमेंशन के हिसाब से फिनिश कर दो। फिनिश हो गया। अब ये वाली जो डायमेंशन लाइन है ना, सेलेक्ट करो एंड यहाँ से लेबल डायमेंशन के अंदर से पैरामीटर क्रिएट करो, ठीक है। अब देखो पैरामीटर क्या लेना है, अब वैल्यू कितना आ रहा है लेंथ अपना 2442 है, ठीक है। 2442 डिफाइन करो, सामने आप चाहे तो एल बोल के भी डिफाइन कर सकते हैं। लेंथ इज इक्वल टू 2442, ठीक है। चलो बढ़िया, इसको भी सेलेक्ट करो, सेम लेबल डायमेंशन से क्रिएट पैरामीटर पे क्लिक करो, डब्ल्यू स्पेस 2420, सो 2420 विड्थ आपका 2420 डिफाइन कर दो, हो गया। इतना काम हो गया, सही है। आगे चलो, अब नेक्स्ट अपने को करना क्या है, अभी देखो लेंथ अपने को जितना दिए उतनी वैल्यू अपने पास नहीं आ रही, ओके ठीक है। विड्थ अपने को जितना दिए उतनी वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही, ओके।
अब इसको करेक्शन कैसा करना वो देख लो। करेक्शन करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि मॉडिफाई के अंदर आपको प्रॉपर्टी का जो सेक्शन रहता है वहाँ पे आपको फैमिली टाइप के ये ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना, यहाँ पे आपको डायमेंशंस का एक सेक्शन मिलता। लेंथ आपको यहाँ पे डिफाइन करना है 2442, ठीक है। विड्थ आपको कितना दिया, 2420 ले लिए। अब यहाँ पे करो अप्लाई और यहाँ पे करो ओके। सो अप्लाई हो गया, सारे डायमेंशन एक्यूरेटली अपने पास आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सही है। तो अपना एक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अपने को क्रिएट करना है अपने एयर हैंडलिंग यूनिट का डेप्थ या फिर हाइट, ठीक है। हाइट आ रहा 1600, तो सीधा क्या करो आप फ्रंट एलिवेशन में चले जाओ, ठीक है। आरपी एक रेफरेंस प्लेन ऐड इन कर लो, एंड आपका ये जो एक्सट्रूजन है सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसको सेलेक्ट करने के बाद ये जो अपर पॉइंट आता है इसको लेफ्ट क्लिक होल्ड करके सीधा ये रेफरेंस प्लेन तक लेके आना है एंड यहाँ से इसको लॉक कर देना, ठीक है। लॉक होने के बाद डी आई बॉटम टू टॉप यहाँ पे जो है ना डायमेंशन चेक करो, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, ठीक है। डी आई मैं डायमेंशन इधर से इधर तक ले रहा हूँ, ठीक है। पैरामीटर जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे h इज इक्वल टू 1600, ठीक है। फैमिली टाइप में चला गया, वैल्यू में को चेंज करना है उसके लिए फैमिली टाइप में आ रहा हूँ। h 1600 होना 1600, मैंने सारा काम सही किया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा, डायमेंशन तो सही आ रहा बट डायमेंशन बार नीचे में चले जा रहा, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम हो रहा। तो देखो जब भी ये काम करते, डिस्टेंस आप इधर से रेफरेंस प्लेन तक लेना, ठीक है। अब इसको पैरामीटर जनरेट करने की जरूरत नहीं, क्यों, पहले ही हम करे सो है। अगर हम गए यहाँ पे एक और बार h1600 लिए, तो यहाँ पे अपने को सीधा सीधा क्या ऑप्शन आ रहा, ए पैरामीटर विद द नेम ऑफ हाइट 1600 इज ऑलरेडी डिफाइंड, प्लीज चूज ए डिफरेंट नेम। तो अपने को ऑलरेडी जो क्रिएट करे सो उसके लिए वापस से अपने को बनाने की जरूरत नहीं रहती। नन का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करो, सीधा सीधा 1600 पे क्लिक करो, ठीक है। पैरामीटर जनरेट होता, सीधा प्रॉपर्टीज में से फैमिली टाइप में चले जाओ एंड यहाँ से सिंपल वैल्यू को डिफाइन कर दो, अप्लाई करो, ओके करो। देखो सही आ रहा, अभी लास्ट टाइम क्या हो रहा था बॉटम में जा रहा था, अभी क्या हो रहा है एकदम करेक्ट आ रहा। तो गलती मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते क्या, यहाँ सेंटर से क्लिक करे, ठीक है, ऊपर से नीचे लिए, कैसा लेना है लो, कोई इशू नहीं है। बट मैटर ये करता है कि आप रेफरेंस प्लेन से रेफरेंस प्लेन तक की डायमेंशन चेक करना, पैरामीटर क्रिएट करके वैल्यू को डिफाइन करना, दैट्स इट, ठीक है। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद यहाँ पे अपने को एक आउटलेट क्रिएट करना है, डक्ट का आउटलेट, ठीक है। ओके, तो डक्ट आउटलेट के लिए देखो अपने को करना क्या है, ऑटोकैड में आ गए अपन, ठीक है। वैल्यूज देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वैल्यू है अपने पास 550, वर्टिकल है 230, ठीक है। चलो कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे आर पी इधर बीच में एक रेफरेंस प्लेन ऐड करो, ठीक है। ये चीज थोड़ा ध्यान ध्यान से देख लो, ठीक है। यहाँ पे जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता। हम क्या कर रहे हैं, और दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल रेफरेंस प्लेन यहाँ पे ऐड इन कर, ठीक है। ऐड करने के बाद डी आई हम डायमेंशन देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ये वाला फर्स्ट अपना समझ लो ये सेकंड है और ये थर्ड रेफरेंस प्लेन है, ठीक है। सेकंड रेफरेंस प्लेन से फर्स्ट रेफरेंस प्लेन तक डायमेंशन देख रहे हैं, फिर थर्ड रेफरेंस प्लेन से सेकंड तक डायमेंशन देख रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे ऊपर से सेकंड एंड सेकंड से थर्ड, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल के अंदर आप इसको क्या है पैरामीटर जनरेट कर लो, ठीक है। h बोल के डालना है डालो, नहीं सीधा सीधा 550 देना है दे सकते, कोई इशू नहीं है, 550 ले लो, ओके। अब यहाँ पे कितने आना है, हम लास्ट टाइम देखे थे डक्ट का जो आउटलेट आ रहा था 800 इंटू 800 mm आ रहा। इसको सेलेक्ट करो, सेम यहाँ पे 800 वैल्यू दे दो, पैरामीटर जनरेट हो जाता आपका। अब वर्टिकल कितना है 230 है, ठीक है, एंड 800, इसको सेलेक्ट करें, सेम पैरामीटर जनरेट करें 230, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो एंड यहाँ से भी पैरामीटर जनरेट करो 800, ठीक है। ओके, तो ऑलरेडी हम 800 का पैरामीटर जनरेट करे थे तो वापस से हम नहीं कर सकते। तो अभी करना क्या, सेम जैसा हम हाइट के लिए रीसिलेक्शन करे थे, सेम वैसा ही पहले आपको क्या करना है, डायमेंशन लाइन को सेलेक्ट करना है, नन के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है 800 का पैरामीटर, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। हम जो फैमिली टाइप से जो वैल्यूज रहेंगे वो हम बाद में ऐड इन कर लेंगे। सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक एक्सट्रूजन, ठीक है। एक्सट्रूजन पे क्लिक करें, रेक्टेंगल ले लिए। अब देखो रेक्टेंगल लेना कहाँ से है,
आप जो नए 4 रेफरेंस प्लेन बने सो है उसके इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन तक लेना है एंड इसको कंपल्सरी आप लॉक करना, ठीक है। अगर नहीं अंदाजे पे हम लेंगे ये कोने से लिए ये कोने तक बोले तो फिर डक्ट का जो कनेक्टर है एकदम रॉन्ग आता एंड उसके ऊपर जो भी आप डक्ट क्रिएट करेंगे वो भी बेसिकली गलत होता एंड कनेक्ट भी रॉन्ग होता, ठीक है। सही से ड्रॉ कर लिया अब यहाँ पे फिनिश कर लो। फिनिश होने के बाद अब फैमिली टैब में जाके जो है ना पैरामीटर डिफाइन कर लो, जैसे कि 230 यहाँ पे होना है, यहाँ पे 550 होना है और यहाँ पे 800 होना है। मैं सारों को एक साथ डिफाइन कर रहा हूँ, आप चाहे तो एक डिफाइन करके अप्लाई फिर एक डिफाइन करके अप्लाई वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे गलत हो रहा तो आपको मालूम होता है कि 230 में एरर आ रहा, 550 में एरर आ रहा है, फिर 800 में एरर आ रहा। अगर तुम मेरे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अप्लाई कर लो एंड यहाँ पे ओके कर लो। तो यहाँ पे देखो 550 स्पेस 800, 230 एंड 800, ठीक है। तो मेरे साथ इंस्टीट्यूट के अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप जादूगर हैं। भाई देखो, मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बोलूँ, अगर आप मेथड सही यूज़ करेंगे, ठीक है, हर एक चीज़ को जो है ना अच्छे से, ठीक है, काम करेंगे, तो बेशक ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सही करूँ, आपका गलत होना, ठीक है। आप भी सही होता, मेरा भी सही होता, ठीक है। अब मैं मेथड सही यूज़ कर रहा हूँ, हर एक चीज़ को मेरे को कैसा यूटिलाइज़ करना है, मुझे आइडिया है, ठीक है। तो इसलिए मेरा आंसर हमेशा सही आ रहा। अगर आप लोगों को जो है ना स्टार्टिंग में वर्क कर रहे, डिफ़िकल्ट होता, हेवी होता, चीज़ें समझ में नहीं आते, लेकिन यकीन मानो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करें ना, इंशाल्लाह एक दिन तुम बीम मॉडलर बनते, ठीक है। अब ये सारा काम होने के बाद आज वो भी सीधा-सीधा यहाँ पे व्यू के अंदर, ये पहले से ही रहता है, ठीक है, मैं ओपन नहीं किया था हूँ, ओपन में। अब यहाँ पे आ जाओ 3D के अंदर, एसडी के लो शेडेड के अंदर, तो देखो यहाँ पे अपना एयर हैंडलिंग यूनिट क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा, अपना आउटलेट आ रहा, बट एक्चुअल में ये टॉप फेस में आना, बॉटम में नहीं आना, ठीक है। वो अपन एडजस्टमेंट कर सकते हैं, फ्रंट एलिवेशन में गए यहाँ से जो ना ऑब्जेक्ट को थोड़ा ऊपर ले लिए, ठीक है। एंड ये नीचे वाले बेस को ये रेफरेंस प्लेन के साथ लॉक करें, है ना। लॉक करने के बाद जो ऑब्जेक्ट आप ऊपर मूव करें, इसका डेप्थ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। डेप्थ आप मिनिमम 50 mm 25 mm कुछ भी ले सकते हैं। अब ये हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, देखो यहाँ पे अपने को जस्ट क्या करना है कि ये सरफेस पे सिर्फ कनेक्टर होना है, उसके लिए मैं को एक्सट्रूजन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कैसा है बोले तो रहना ज़रूरी है बोले, ऐसा कनेक्टर अपने को अप्लाई करना है। अब हम जो है ना कनेक्टर लेंगे, आप क्रिएट के अंदर से यहाँ पे डक्ट कनेक्टर लिए, ऐड करें तो क्या होता है पूरे ओवरऑल सरफेस पे चला जाता है, ठीक है। बट अपने को वहाँ पे नहीं होना है, स्पेसिफिक इतने ही फेस पे होना है। तो उसके लिए अपन क्या है, एक रेफरेंस प्लेन ऐड करके प्रॉपरली एक स्टैंडर्ड वे के अंदर क्या है मालूम वर्क कर रहे बोले ऐसा, ठीक है। तो 3D के अंदर इसका आउटपुट इस तरीके से आपको विजिबल रहेगा, ठीक है। एंड आपका जो फ्लोर प्लान रहेगा इसके अंदर आपका लेंथ, विड्थ एंड जो भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वैल्यूज है इस तरीके से दिखेंगे। फ्रंट एलिवेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका एक हाइट रहेगा एंड टॉप फेस पे आपका जो है ना बेसिकली डक्ट कनेक्टर विजिबल होता, ठीक है, आउटलेट कनेक्टर। तो आई होप आप लोग इस सेशन को एंजॉय करे होंगे एंड ये आपको हेल्पफुल लगा भी होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले जो है ना सेशन के अंदर या वीडियो के अंदर अपन जो है ना पाइप कनेक्टर कैसे ऐड इन करना, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। उसके अंदर कैसा पैरामीटर जनरेट करना, उसके बारे में भी देखेंगे इंशाल्लाह। एंड उसी के साथ-साथ जो है ना डक्ट कनेक्टर एंड पाइप कनेक्टर कैसा डिफाइन करना एंड उसके क्या-क्या क्लासिफिकेशंस रहेंगे, क्या-क्या अपने को सिस्टम टाइप डिफाइन करना है ना? वो सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अमेजिंग लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आने वाले वीडियो में आगे की डिटेल देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।